मटर के छिलके को गैस पे डालते ही कमाल हो गया। जी हाँ दोस्तों, चलिए देख लेते हैं आज के हमारे यूजफुल टिप्स। हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देर ना करके चलिए देख लेते हैं आज के हमारे बहुत ही यूजफुल टिप्स। पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि इसके लाभ सभी लोग उठा सके। चैनल में नए हैं तो कृपया करके एक सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग अपने कीमती समय देकर मेरे वीडियो को देखते हैं, इसलिए तहे दिल से सब लोग को शुक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं हमारे यूजफुल टिप्स, जिसको देखने के बाद हमारी बिगड़े हुए चीज़ भी सुधर जाएंगे। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ भी सामान को खराब नहीं करना है, उल्टा उसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए पहला वाला टिप्स हम देखते हैं। यहाँ पे प्याज को लेकर है। प्याज हमारे घर पे होती है तो हम क्या करेंगे, एक प्याज ले लेंगे। कुछ भी हो, कैसा भी प्याज हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जिस तरह की शेप की प्याज हो, लेकिन थोड़ा बड़ा वाला होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक प्याज की यहाँ पे इसकी ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से को काट लेते हैं। और इसे अगर आप चाहे तो धो सकते हैं, लेकिन धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे प्याज की इस तरह से हमने कटिंग कर ली। और करने के बाद प्याज का जो हमारी ये ऊपर का हिस्सा है, देखिए इस तरह से इसी हिस्से को हम चाकू से कुरेद के निकाल देते हैं। प्याज से तरह तरह की चीजें होती है, जैसे हम खाने में इस्तेमाल करते, इसी तरह से प्याज को हम तरह तरह के काम में इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है दोस्तों। और बहुत ही बड़े बड़े मुसीबत से हमें छुटकारा मिलता है। तो हम इस तरह से प्याज के अंदर इस तरह से गड्ढे खोद लेंगे। देखिए चाकू की मदद से थोड़ा धीरे से करेंगे, नहीं तो हमारे प्याज कटने की चांसेस भी बहुत रहती है, क्योंकि बहुत नरम है। तो हमने एक गड्ढा खोद लिया, मतलब एक होल बना ली। और यहाँ पे बाती ले आती हूँ, जो हमारी कॉटन होती है, रुई बाती होती है। तो इसको क्या करेंगे हम, आप अपने हिसाब से देख लीजिए किस तरह से शेप आपको देना है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ एक सिंपल सा हाथ से, दोनों हाथ से मिलाकर एक एक बहुत ही सिंपल सा कॉटन से मैं सिंपल सा रुई बाती बना रही हूँ। तो आप लोग सोचोगे कि ये रुई बाती तो हमने बना लिया और प्याज को भी छिलका निकाल दिया। करना क्या है, हमने क्या करेंगे, जिस तरह से आप गोल वाली बाती बनाओ, लंबा वाली बाती बनाओ, कुछ भी बनाओ, इस तरह से हम प्याज के अंदर रख लेते। और इसके अंदर हम नीम का तेल डालेंगे। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है ये सरसों की तेल, जो मेरे पास है। नीम का तेल अगर हो है तो इसको कृपया करके यूज कीजिए, इतना फायदा होता है इसमें। तो हमने इसमें डाल दी सरसों की तेल। सरसों की तेल से भी बहुत ही अच्छी खुशबू निकलती है और बहुत ही अच्छा काम होता है। तो चलिए बाती निकाल, इस यहाँ पे माचिस लगा के बाती लगाते। करने का काम ये है, शाम के टाइम पे अगर हम इस तरह से थोड़ा सा रेमेडी बनाते तो शाम के टाइम पे बहुत सारे मच्छर होते जो हमें काटते, तरह तरह की बीमारी होते। हम केमिकल चीज़ों को इस्तेमाल करने के बावजूद अगर इस तरह से नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, इसकी धुआं से जो फ्रेगनेंस निकलेगी, जो खुशबू निकलेगी, और हमारी सरसों की तेल है, प्याज है, सब लोग मिलने के बाद ना सारी चीज़ें बिल्कुल मच्छर नहीं आएंगे और बहुत ही अच्छी वाली पॉजिटिविटी फील होगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट वाला हैक्स, तो बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पे एक पॉलीथीन ले आई। पॉलीथीन हमारी सब्जी सामान वगैरह में कहीं ना कहीं आ ही जाती है, तो इसको हमें फेंकना नहीं चाहिए, इसको हमें स्टोर करके रखना चाहिए। तरह तरह के काम में इस्तेमाल होती है। तो ग्रेटर के ऊपर एक पॉलीथीन डाल ली और यहाँ पे मैं लहसुन घिस रही हूँ। जो चीजें भी आप ग्रेटर से घिसते हैं ना दोस्तों, अब चांसेस होती है कि हमारे हाथ कट जाती है, नाखून कट जाती है, घिस जाती है, इस तरह से होती है। कुछ भी चीजें आप घिसते हैं तो उसके ऊपर एक पॉलीथीन लगा लीजिए और इसके बाद इसके ऊपर घिसिए। जैसे कि अदरक, लहसुन, आलू, प्याज, हरी भरी सब्जी, सारी चीजें हमें कभी कभी हम कद्दूकस में चाहिए होता है, तो इस तरह से हमें घिस लेते हैं। छोटा सा पॉलीथीन से बहुत ही मदद हो गई। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वाला हैक्स, तो और भी हेल्पफुल है। घर पे होती है हमारे एल्यूमिनियम फॉयल। जो एल्यूमिनियम फॉयल है हमारा कभी कभी क्या करते हैं, वेस्ट हो जाती है, तो हम इसको अक्सर फेंक देते हैं। इसको कभी ना फेंकिए। एल्यूमिनियम फॉयल अगर यूज नहीं हो रहा है, तो टेढ़ा मेढ़ा कट के निकल रहा है, तो इसको मत फेंकिए। इसको हमें दोबारा दूसरी काम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एल्यूमिनियम फॉयल को अच्छे से काट लेते हैं। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके काट लीजिए, नहीं तो आप इसको गोला बना के बॉल बना लिए। कैसे भी करके आप एल्यूमिनियम फॉयल को यहाँ पे काट लीजिए, जो वेस्ट वाला एल्यूमिनियम फॉइल्स होती है। नहीं तो जो जब जब रोटी वगैरह, चपाती वगैरह में एल्यूमिनियम फॉइल्स कभी भी बाहर से आती है ना, इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। करने के बाद इसको फेंकना नहीं, इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते। काटने के बाद देखिए मेरा इतना एल्यूमिनियम फॉइल मैंने
काट लिया है। यूज़ कैसे करना है ये देख लीजिए। घर पे जो किचन पे हमारे होते हैं ना, जो दाल वगैरह होती है, चावल वगैरह होते हैं, कभी कभी इसमें फंगस हो जाती है। तो इससे बचने के लिए तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एल्यूमिनियम फॉइल डाल देंगे तो ये फंगस नहीं होगा। अक्सर ये ठंड के महीने में कुछ कुछ चीज़ें हमारी फंगस हो जाती है, सर्दी के मौसम में जो होती है, और बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में तो नहीं होती है। तो इस तरह से हम अपने सामान को बचा सकते हैं वेस्ट चीज़ों से, यानी कि जो हमें फेंक रहे हैं उससे हम खाने वाला सामान बचा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक। तो और भी जुगाड़ हुए तो घर पे जब हमारी अम्ब्रेला होती है, यानी कि छतरी होती है, छतरी बारिश के मौसम में हमें चाहिए होती है और धूप में भी चाहिए होता है, यानी कि छतरी हमें बहुत सारे टाइम में चाहिए होता है। तो कभी कभी हमारी छतरी के हम क्या करते हैं, छोटे वाली छतरी को बैग के अंदर रखते हैं, ऑफिस बैग में, कॉलेज बैग में, स्कूल बैग में। इस तरह से क्या दिक्कत होती है, छतरी की कभी कभी लॉक टूट जाती है दोस्तों। तो इससे हम लॉक जब भी टूट जाता है, हमारी छतरी जब रखते हैं ना, बहुत ही अच्छी तरह से ही रहती नहीं, ऑर्गेनाइज होकर रहती नहीं। घर पे रखते हैं तो ऐसा ही सेम सिचुएशन होती है। तो हम क्या करेंगे, जो घर पे हमारी वेस्ट वाली चूड़ी होती है, मेटल वाली चूड़ी होती है, इसको पहना देंगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक्स। और भी हेल्पफुल है, किचन के काम है। किचन में आए दिन हम इस तरह की प्रॉब्लम को सामना करते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी हम जब हड़बड़ी में गैस जलाते हैं ना, हमारे गैस क्या होती है ना, सारे गैस ना वो साइड से निकलता है, एक जगह पे निकलता नहीं है। ऐसा कि एक आवाज घूं घूं आवाज होती है और साइड से हमारी गैस निकलती है। इससे कि क्या होता है, हम खाना तो बना नहीं पाते, गैस बहुत ही खर्चा हो जाती है और बहुत ही जल्दी गैस की खर्चा निकल जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से आवाज ना हो और फ्लेम बहुत ही अच्छी तरह से निकल के आए, थोड़ा सा हमारे घर पे जो कोलगेट टूथपेस्ट होती है, इसको हम क्या करेंगे, बर्नल के ऊपर लगा देंगे और इसके बाद हम बर्नल को सेट कर देंगे हमारे चूल्हे में। इससे हम क्या होगी, ये जो इसका जो मुंह है, ये जो साइड का हिस्सा है, ये हिस्सा बिल्कुल चिपक के रह गया, उसकी साइड में अभी गैस निकलेगा नहीं और आवाज नहीं होगी। कभी कभी ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक। तो बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे तेल है, यानी कि जब भी हम घर पे कुछ तलते हैं, कुछ भी हो हम तलते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो तेल गरम करते खाना वाना, जो पकोड़े वगैरह कुछ भी भाजी वगैरह तलते हैं ना, वो नीचे से लग जाती है और यहाँ पे बहुत सारा तेल भी खा लेता है, यानी कि सोख कर लेती है। छोटा सा हैक्स है, जब भी हम कुछ भी तलने का काम कर रहे हैं तो तेल गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि नमक नीचे बैठ के रहेगी, तो कुछ भी चीजें हम डालते हैं तो नीचे लगेगा नहीं। और हाँ, नमक की वजह से बहुत जो होता है, तेल बहुत सोख होता है ना, वो कम हो जाएगा। छोटा सा टिप्स है, लेकिन किचन में आए दिन हमें काम में आ ही जाती है। कभी कभी थोड़ा सा तेल होता है हमारे पास, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, पकोड़े खाने का मन है लेकिन थोड़ा सा तेल है, इस टाइम पे छोटा सा टिप्स करेंगे तो हमारी पकोड़े खाने का मन भी हो जाएगा, पकोड़े भी बन जाएंगे और ज्यादा तेल की इस्तेमाल नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से टिप्स को इस्तेमाल करेंगे तो काम तो बहुत ही आसान हो जाती है। आप मेरी वीडियो को किस कोने से देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए, ताकि पता चले वीडियो किस किस कोने में पहुंच रही है और कितनी हेल्पफुल लग रही है आप लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक। और भी हेल्पफुल है। ये हमारी सर्दी की मौसम आ गई है दोस्तों। सर्दी की मौसम में हम क्या करते हैं, बहुत सारे मटर को छिलवा लेते हैं और मटर को हम क्या करते हैं, पौष्टिक बहुत होती है तो मटर को खाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी छिलके को आप लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना, बिल्कुल मत फेंकिए। मटर तो खाते हैं और छिलके के भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, छिलका जब भी हमारा निकल जाता है ना, हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे, पानी में थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद इसका जो ऊपर का हिस्सा है, देखिए जॉइंट पोर्शन, इसको हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद ये ऊपर का नीचे का निकालने के बाद हम इस मटर को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। काटने के बाद हम इसको तरह तरह के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इस छिलके से हम थोड़ा सूप तो बना सकते हैं और छिलके से पकोड़े भी बना सकते हैं और यहाँ पे छिलके से बहुत सारे चीजें हम बना सकते हैं। यानी कि ये मान के चलो कि हमारी जो ये हरी सब्जी होती है, ये हरा भरा होता है, मतलब बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारे शरीर के लिए। तो हम इससे पकोड़े बना सकते हैं, इसको उबाल के छोटे छोटे टुकड़े में काट के इसको पकोड़े बना सकते हैं और इसको पीस के इसकी चटनी बना सकते हैं, इमली वगैरह मिला के, नींबू वगैरह मिला के। यहाँ पे हम पानी डाल के उबाल देते हैं, अच्छे से उबाल लेंगे ताकि ये जो ग्रीन कलर है पानी में आ जाए, पूरे अच्छे से ये छिलका हमारा उबल जाए और पानी का कलर देखिए कैसे चेंज हो गया। और इस पानी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उबालने के बाद ना ठंडा कर लेंगे।
गर्म में कुछ नहीं करना है। ठंडा करने के बाद इस पानी को क्या करेंगे, हमारे घर पे जो पौधे वगैरह होते हैं उनको दे देते हैं, ताकि ये हमारी जो छिलका है वेस्ट नहीं गया और पानी हमें पौधे को दे दिया, ताकि पौधा भी हरा भरा हो गया। यानी कि मटर की छिलके हमारी शरीर के लिए जितना हेल्पफुल है, हमारे पेड़ पौधे के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है ना दोस्तों। बहुत ही यूजफुल टिप्स, जो इसको हमें फेंकने चाहिए वो हम फेंक नहीं रहे। यहाँ पे सारी चीज़ें को हम काम पे लगा रहे, यानी कि हमारी पैसे की बचत हो रही है और हमारी हेल्थ की भी बचत हो रही है, यानी कि हमारी स्वास्थ्य भी ठीक रही है। तो